हाय एंड वेलकम एवरीवन। सो लास्ट सेक्शन में मैंने आपको ये रोल रिपोजिटरी एंड यूज़र रिपोजिटरी के बारे में बात करी हुई थी एंड मैंने आपको ये समझाया हुआ था कि यार जो हमने एक यूज़र डिटेल सर्विस का जो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे किया हुआ है, इस इम्प्लीमेंटेशन की जगह हमें बेसिकली एक अलग से एक एक क्लास बनानी पड़ेगी और उसको हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, राइट। तो देखो मैंने लास्ट टाइम आपसे ये बोला हुआ था कि यार ये पर्टिकुलर चीज़ को जो है मैं यहाँ पे मैं कमेंट करूँगा एंड देन वील बी वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग लेटर ऑन, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और करना चाहता हूँ यार, ठीक है। सो हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको अपन ने कमेंट कर दिया। सो आई विल नॉट बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, बट इसके अलावा मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं एक पैकेज एक अलग से बनाता हूँ, एक पैकेज बनाता हूँ और इस पैकेज का नाम मैं रख देता हूँ सिक्योरिटी पैकेज, ठीक है। अब इस सिक्योरिटी पैकेज के अंदर हम अपनी एक कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस जो है इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ से देखो मैंने एक क्लास लिया, इसका नाम मैंने रख दिया कस्टम यूज़र डिटेल्स सर्विस, ठीक है। ये कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस रखा। अब यहाँ पे देखो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ किस चीज़ को, ये जो यूज़र डिटेल सर्विस है जो हमें स्प्रिंग सिक्योरिटी के थ्रू हमें यहाँ पे से मिलता है इंटरफेस, इस इंटरफेस को मैंने इम्प्लीमेंट करा। अब इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है गाइस, यहाँ पे हमें एक मेथड है लोड यूज़र, ये वाला मेथड देखो आप, लोड, मैं एक बार इसको करके दिखा देता हूँ आपको, लोड यूज़र बाय यूज़र नेम, ये वाला जो मेथड है, ये पर्टिकुलर मेथड हमें ओवरराइड करके हमें यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, राइट। तो इस इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू आप बेसिकली यूज़र नेम जो है यहाँ पे से आप यूज़र डिटेल का ऑब्जेक्ट आप यहाँ से रिटर्न करोगे। देखो आप यहाँ पे पहले आपने क्या करा था, आपने यहाँ पे यूज़र डिटेल का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे से रिटर्न करा और वो आप इन मेमोरी डेटाबेस से आप यहाँ पे से रिटर्न कर रहे थे। बट अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक्चुअल में डेटाबेस में से डेटा लेके आऊँगा और वहाँ से मैं इधर से ये यूज़र डिटेल का ऑब्जेक्ट रिटर्न करूँगा। अब ये बेसिकली ये पर्टिकुलर जो क्लास है ये डेटाबेस के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगी, और इसको एक चीज़ और बताता हूँ। देखो आपको इसको बनाना पड़ेगा एक सर्विस, क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आप चाहते हो स्प्रिंग के थ्रू मैनेज्ड हो, राइट। आप इसका ऑब्जेक्ट मैन्युअली नहीं क्रिएट करना चाहते हो। जब मेरे को इसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यूज़ करूँगा, बट ये मेरे लिए पहले से अवेलेबल रहेगा इस एनोटेशन के साथ, ठीक है। चलिए, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखो मैं एक काम और कर रहा हूँ, मुझे डेटाबेस से डेटा लेके आना पड़ेगा। तो वो आपके पास कैसे आएगा, वो आपके पास आएगा यूज़र रिपोजिटरी से, समझ रहे हो। देखो रिलेशनशिप कैसे होता है। अब इसका भी ऑब्जेक्ट मेरे को स्प्रिंग के थ्रू मैनेज करवाना है, तो यहाँ जाके आप यहाँ पे बोल सकते हो कि यार मैं एक ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लेता हूँ, तो ये कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी हो जाएगी और मेरे पास में ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट स्प्रिंग के थ्रू मेरे को दे दिया जाएगा, राइट। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप डेटा फाइंड कर सकते हो बेसिकली डेटाबेस से। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे अपन देख लेते हैं। तो यहाँ आपके पास में आप एक काम करो, ये जो यूज़र नेम है, ये यूज़र नेम और ईमेल, इसके बेसिस पे अपन यहाँ से डेटा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम और ईमेल, ये मैंने एक वेरिएबल बना लिया और मैं ये चाहता हूँ कि यार इस पर्टिकुलर वेरिएबल के थ्रू मेरे को डेटा आना चाहिए। अब अगर तुम ध्यान दोगे ना, तो देखो ये मैंने जो वेरिएबल बनाया हुआ है, अगर मैं यूज़र रिपोजिटरी में लेके जाऊँ तो देखो मैंने एक मेथड बनाया था फाइंड बाय यूज़र नेम और ईमेल। मतलब यहाँ पे मैं यूज़र नेम या ईमेल डालूंगा जिसके बेसिस पे मेरे को ये यूज़र यहाँ से रिटर्न होना चाहिए। चीज़ समझ में आई क्या कर रहे हैं अपन लोग, राइट। तो यहाँ पे से देखो आप इस पर्टिकुलर चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ आ सकते हो आप और यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे लिखेंगे कि मैं यूज़र रिपोजिटरी से मैंने बोला फाइंड बाय यूज़र नेम और ईमेल। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझो, आपने जो यूज़र नेम और ईमेल उठाया है, पहले वाले में लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका यूज़र नेम आ रहा है या ईमेल आ रहा है, और दूसरे बारे में आपने यहाँ पे से डाल दिया कि आप ईमेल के थ्रू आप इसको निकाल रहे हो। तो यूज़र नेम या ईमेल आप कुछ भी डाल सकते हो इसमें। यहाँ हो सकता है कि आप यूज़र नेम के थ्रू निकाल रहे हो, यहाँ हो सकता है आप ईमेल के थ्रू निकाल रहे हो, या यहाँ आप ईमेल डाल रहे हो, यहाँ आप यूज़र नेम डाल रहे हो। तो विथ एनीथिंग गाइस ये आपको कुछ डेटा आपको रिटर्न करके देगा, ठीक है। अब इसके बेसिस पे क्या होगा, देखिए ये जो फाइंड यूज़र नेम और ये आपने जो निकाला, तो ये आपको क्या निकाल के देगा, ऑप्शनल यूज़र। ऑप्शनल यूज़र का मतलब ये होता है
कि अगर मिला तो आपको यूज़र आएगा, नहीं मिला तो आपको एरर आएगी। अब इसको मैनेज करने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ से हम लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं, और अगर एरर आती है तो मैं यूज़र को एरर रिटर्न करूँगा, थ्रो करूँगा, अदरवाइज मैं यूज़र का ऑब्जेक्ट रिटर्न करूँगा। तो देखो यहाँ से क्या कर सकते हो तुम, और एल्स थ्रो कर लो। तो अगर ये मेथड मेरा एग्जीक्यूट हुआ तो मेरे को यूज़र का ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं हुआ तो क्या करेगा। तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपने और एल्स थ्रो किया, और यहाँ पे आप देखो कैसे एक्सप्रेशन लिख सकते हो, आप इसका यूज़ कर लो। और यहाँ से आपने बता दिया कौन सी एरर आ जाएगी आपके पास में, यूज़र नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, अब ये यूज़र नॉट फाउंड एक्सेप्शन कहाँ है आपके पास, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यूज़र नेम नॉट फाउंड एक्सेप्शन यहाँ पे आपके पास में आ रही है। तो यही एक्सेप्शन मेरे को यहाँ पे से थ्रो करना है। तो यूज़र नेम नॉट फाउंड एक्सेप्शन, अब इसके अंदर क्या बता दोगे तुम, सिंपल है, एक एरर मैसेज दे दो, यूज़र नॉट एग्जिस्ट्स बाय यूज़र नेम और ईमेल। ठीक है, ये आपने ये एरर मैसेज बता दिया। अब अगर इधर होवर करके देखोगे ना तो देखो यहाँ पे से क्या होगा आपको, यहाँ आप बेसिकली इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के थ्रू आप जो रिटर्न करोगे वो आपके पास में यूज़र रिटर्न हो रहा होगा। यहाँ से देखिए आप, यहाँ से आप इसको रिटर्न करेंगे यूज़र, एंड एक सेकेंड रुकिएगा गाइस, मैं यूज़र रिटर्न करूँगा इसको ये वाला। ठीक है, सो यूज़र करके मैंने इसको यहाँ पे दे दिया। देखो, सो दिस वे व्हाट दिस स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट, कि अगर आपने ये पर्टिकुलर मेथड कॉल किया तो या तो आपको यूज़र मिलेगा या आप एक्सेप्शन थ्रो करोगे, राइट। तो यहाँ पे इफ एल्स का यूज़ नहीं करना पड़ेगा गाइज, और सिंपली आपके पास में इसके थ्रू काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम यहाँ पे से क्या करेंगे, आपको यूज़र तो मिल गया, अब इसको अथॉरिटीज़ कौन सी हैं, तो यहाँ से आप देखो यूज़र डॉट गेट रोल्स। ठीक है ना, गेट रोल्स आपने उठाया, और गेट रोल्स पे आपने एक स्ट्रीम मेथड को आप कॉल कर लो, और यहाँ पे से आप देखो क्या कर सकते हैं, मैप। ठीक है, मैप के अंदर आप रोल कॉल कर लो कि इसका रोल क्या है, वो आप यहाँ पे से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे से आपने रोल बताया और आपने इसको बोल दिया न्यू सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी। ओके, ये आपने एक मेथड कॉल किया, और यहाँ पे आप वो रोल आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो रोल डॉट गेट नेम, तो इधर से आपके पास में रोल निकल के आ जाएगा कि इसका रोल आपको क्या है, एडमिन रोल है कि यूज़र रोल है। तो इस तरीके से ये सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी आपको क्या करेगा, ये आपको रोल्स रिटर्न करके देगा गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे हो सकता है कि मल्टीपल रोल्स आ रहे हो आपके पास में, तो ये जो कलेक्ट मेथड है ये क्या करता है, ये सारे रोल्स को ये कलेक्ट करेगा और ये आपको एक लिस्ट में ले आएगा। बट मुझे लिस्ट तो चाहिए नहीं, मुझे तो इसको सेट में लेके जाना है, तो अपन ने इसको टू सेट कर दिया। तो देखिए यहाँ से बेसिकली क्या होगा कि आपके पास में मल्टीपल रोल्स निकल के आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ आप इसको बोल सकते हो कि यार ये जो आपके पास में है ना, ये बेसिकली आपके अथॉरिटीज़ हैं जो आप दे रहे हो। तो आप यहाँ से सेट ऑफ अथॉरिटी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो देखो मैंने यहाँ पे से बता दिया सेट ऑफ ग्रांटेड अथॉरिटी। ठीक है, और इनको आप नाम दे सकते हो कि यार ये आपके पास में अथॉरिटीज़ आपने निकाल ली यहाँ से, कि ये आपके पास में एडमिन अथॉरिटी है कि यूज़र अथॉरिटी है कि क्या है, ये आपने यहाँ पे से रोल यहाँ पे फेच कर लिए, राइट। अब जब आपके पास में रोल्स यहाँ पे से निकल के आ गए हैं, देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड डू बेसिकली ओवर हियर। तो यहाँ पे से आप क्या कर सकते हैं गाइज, यहाँ से आप बेसिकली रिटर्न करेंगे यूज़र डिटेल का ऑब्जेक्ट। अब ये यूज़र डिटेल्स का ऑब्जेक्ट यहाँ पे से कैसे रिटर्न होगा, तो यहाँ पे से देखो कैसे करना पड़ेगा। एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रिटर्न नल लिख के रख रखा हुआ है, ये नल हटाता हूँ। मैंने यहाँ पे से बोल दिया कि यहाँ से आप यूज़र डिटेल्स का ऑब्जेक्ट यूज़र, एक सेकंड रुको, ये आपको मिलेगा बेसिकली। यहाँ पे आपको पूरा लिखना पड़ेगा यार, ऑर्क डॉट, अभी आपको समझ में आएगा ऐसे क्यों बोल रहा हूँ मैं, स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट, चलो नेक्स्ट आप ले लो सिक्योरिटी, देन कोर, देन यहाँ पे आप देखो ये यूज़र डिटेल्स जो है ये आपको उठाना पड़ेगा, प्लस इसके अंदर जो यूज़र होगा वो वाला यूज़र आपको उठाना है। गेटिंग माय पॉइंट, क्यों मैंने यूज़र बोला। अब देखो इस यूज़र से क्या होता है, आप ध्यान से समझना। यहाँ हमने स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िग के अंदर अगर आपको ध्यान होगा
तो देखो मैंने यहाँ पे एक यूज़र बिल्डर लिया था और उसके अंदर मैंने यूज़र नेम, पासवर्ड, रोल, ये सारी चीज़ें अपन ने स्पेसिफाई करी हुई थी। यहाँ पे क्या होगा गाइज, यहाँ पे आपको एक यूज़र आपको मिला और इस यूज़र के अंदर आपको यूज़र नेम, पासवर्ड और अथॉरिटी ये आपको मेंशन करना पड़ेगी, राइट। तो देखो यूज़र नेम और ईमेल कहाँ से मिल जाएगा, तो मैं चाहूँ तो मैं यूज़र नेम और ईमेल के बेसिस पे इस तरीके से हम इसको ऑथेंटिकेट करवाते हैं। देन यहाँ पे मैं बोलूँगा यूज़र डॉट गेट पासवर्ड। देखो कितना सिंपल है गाइस, राइट। और यहाँ से आप स्पेसिफाई कर दोगे अथॉरिटीज़। तो हो सकता है ना कि एक यूज़र को मल्टीपल अथॉरिटीज़ हमने देके रख रखी हूँ। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, बेसिकली ये जो यूज़र डिटेल्स का मेरे को एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना था, वो यूज़र डिटेल ये वाला यूज़र डिटेल है, स्प्रिंग वाला। हर कोई सा यूज़र डिटेल का ऑब्जेक्ट रिटर्न मत कर देना, वरना काम नहीं करेगा, राइट। तो देखो ये सिंपल सा कोड था। आई हैव रिटन एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू बाय हैंड। सो आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा गाइस कि ये सब छोटी छोटी सी चीज़ों का क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। हालांकि कोड इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट इसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। स्प्रिंग सिक्योरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल इन योर स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशंस, जो कि आपको समझ में आना चाहिए। सो दिस इज समथिंग गाइस वी हैव क्रिएटेड। वी विल बी स्लोली रनिंग दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन। अभी रन करेंगे तो इसका कोई सेंस नहीं होगा। अभी अपन सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बात कर रहे हैं। जस्ट वेट फॉर फ्यू मोर वीडियोज एंड देन मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी एबल टू रन ऑल दीज थिंग्स एज वेल। बट टिल देन गाइस, आपको ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन जो मैं आपको समझा रहा हूँ, यू विल हैव टू डू इट as it is on your machine as well. चलो, thank you very much for this particular session. We'll be meeting in the next section. अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो दूसरों के साथ, एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।